ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 17 आई हैव ऑलरेडी डिस्कस। सो सी द क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? P and Q were partners sharing profits and losses in the ratio 2:1। यानी दो पार्टनर हैं जिनका रेशियो है 2:1, यानी 2/3 and 1/3। क्लियर? Now the next thing, they admitted Mr. R for 4/9 शेयर। ठीक है, मिस्टर आर आ रहे हैं 4/9 शेयर के। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, they admitted Mr. R into a partnership for 4/9 share in future in profits which he acquires equally from P and Q, which he acquires equally from P and Q, and R will bring in cash 2,50,000 as capital and 1,80,000 as premium for goodwill. It means goodwill. So how to calculate the sacrificing ratio and new profit sharing ratio? So one thing, it's a very important. The question is R into partnership for 1/9 share. R, important line in this question, R into partnership, R into partnership in 4/9 share of profits. This line is very important in this question. Share of profits which he acquired equally from P and Q. तो सबसे पहले R into partnership for 4/9 share of profits which he acquire equally from P and Q. This is the very important line, which he acquire equally from P and Q. So how to calculate sacrificing and new profit sharing ratio? So which he acquires equally from P and Q means ये जो 4/9 है इसको इक्वली ले रहा है किससे? P और Q से। सो P सेक्रीफाइस 1/2 ऑफ 4/9, यानी P सेक्रीफाइस कर रहा है इक्वली मतलब है 1/2 ऑफ 4/9। ठीक है, यानी हाफ ऑफ 4/9 एंड Q सेक्रीफाइस 1/2 ऑफ 4/9। It means 4/18 and 4, यानी P ने 4/18 दे दिया और Q ने भी 4/18 दे दिया। अब हमें कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये तो हो गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो को और हम शॉर्ट कर ले अगर, तो 4:4 आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। ठीक है, P सेक्रीफाइस और Q सेक्रीफाइस, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपका हो गया 4:4। ठीक है, तो 4:4 का मतलब है 2 × 4, 2 × 4, 2 × 2, 2 × 2, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल आ। ठीक है ना। तो वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? सो यहाँ से PQ, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट आपका सेक्रीफाइसिंग है। अब हम निकालने जा रहे हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो P ने सेक्रीफाइस किया है और Q ने सेक्रीफाइस किया है 2/3, जिसमें से 4/18 को सेक्रीफाइस करना है, 4/18 दे देंगे। ठीक है, Q ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/3 माइनस 4/18, यानी 1/3 में से 4/18 निकाल दोगे तो आपको आ जाएगा Q का न्यू रेशियो। तो अब हम यहाँ पे न्यू रेशियो निकाल दें। 3 × 6 = 18, 6 × 2 = 12, 18 × 1 = 18, 1 × 4 = 4, 12 में से 4 गया 18, 8/18। ठीक है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग Q, 18, 3 × 6 = 18, 6 × 1 = 6, 18 × 1 = 18, 4, तो 2/18, ये यहाँ पे आपका आ जाएगा
2/18, ठीक है। तो P का है 8/18 और Q का है 2/18। तो आपके पास आंसर में है द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:1:4, ठीक है। सो हमारे पास QR का कितना है, हाँ, P का रेशियो है, न्यू रेशियो 8/18, Q का रेशियो है 2/, ठीक है। और R का रेशियो कितना आ रहा है, R का रेशियो आ रहा है हमारे पास 4/9 है, जिसमें से सबका डिनोमिनेटर यानी अगर हम देखें P और Q का जो नया रेशियो आ रहा है 8/18 एंड 2/18, ठीक है। और R का रेशियो कितना है हमारे पास 4/9, तो 4/9 2 से मल्टीपल कर दो, 4 2 जाए 18, ठीक है। सो जो रेशियो होगा P/Q/R का होगा 8:2:8, यानी 2 4 जाए 8, 2 1 जाए 2, 2 4 जाए 8। ये आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का तरीका। दूसरा, अब हमें पास करनी है एंट्री, ठीक है। सो पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल दिया, और गुडविल का कैलकुलेशन आपको पता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। तो सबसे पहले पार्टनर कितना ला रहा है, R ब्रिंग्स इन कैश 2,50,000 एज कैपिटल, ठीक है। R क्या ला रहा है, कैपिटल ला रहा है, ठीक है। जब R कैपिटल लाएगा और गुडविल लाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट to R's capital account and to premium for goodwill account, ठीक है। Being new partner bring goodwill and capital amount in cash, ठीक है, यानी कैश में लेकर गया, ठीक। तो कितना पैसा ला रहा था, 2,50,000 कैपिटल में, कैपिटल का पैसा। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, 1,80,000, ठीक है। तो दोनों मिला के हो जाएगा मेरे पास 2,50,000, आई थिंक 4,30,000, तो 4,30,000 रुपीज़। हमने ये भी बताया था कि गुडविल के पैसे को विड्रॉ करने के लिए नहीं बोलते, इस पैसे को निकालो, क्रेडिट किया है ये, बैंक अकाउंट डेबिट, कैपिटल लाया था, फिर बता रहे हैं हम कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट होती है, तो बैलेंस क्रेडिट हो गया। नेक्स्ट, प्रीमियम फॉर गुडविल 1,80,000, इसका मतलब है कि प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट हो रहा है, फर्म की लायबिलिटी है, इसको आज ना कल ओल्ड पार्टनर्स को देना ही देना है। और दूसरी चीज़ कि फर्म की इनकम भी है 1,80,000, ठीक है, इसलिए ये क्रेडिट है। तो इस पैसे को निकालो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू P's कैपिटल एंड टू Q's कैपिटल, ठीक है। सो बीइंग गुडविल अमाउंट credited to the old partners, being goodwill amount credited या being amount transferred to old partners। goodwill में कितना है 1,80,000, एंड ये भी लिख सकते हैं being goodwill amount distributed in sacrificing ratio। sacrificing ratio आपका क्या है 1:1, और आपको पता है गुडविल का पैसा हमेशा sacrificing ratio में बढ़ता है, तो 90,000 क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। सो ये आपका आंसर है। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब भी एंट्री पास करेंगे हम जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाएंगे, डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट, और ऊपर लिखेंगे जर्नल एंट्रीज, ठीक है। और इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ये एंट्री होगी, नहीं तो अगर फॉर्मेट नहीं बनाएंगे तो नंबर चला जाएगा, ठीक। सो नाउ यू हैव टू राइट क्वेश्चन नंबर 80।